आज हम सुनते परमपिता परमात्मा के मधुर महावाक्य। परमात्मा पिता बोले, मीठे बच्चों, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इस युग में तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो, इस पढ़ाई से ही श्री कृष्णपुरी का मालिक तुम्हें बनना है। प्रश्न में कहा, परमात्मा माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? तो उत्तर, पवित्रता की राखी बांध सबको पावन बनाने के लिए परमात्मा पिता माता और कन्याओं पर ज्ञान कलश रखते हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार भारत का रिवाज है। बहन अपने भाई को राखी बांधती, यह संबंधों की पवित्रता की निशानी दिखाई है। परमात्मा कहते हैं, बच्चों, तुम मामे को याद करो, अर्थात मन से मुझे याद करोगे तो पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। आगे कहा, यही वो संगम युग है। 4 युगों के बाद कल्प के अंत में जब परमात्मा पिता आते हैं तो आकर के जो में पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। और प्रतिज्ञा भी क्या है? केवल मुझे याद करो, तुम पावन बनना चाहते हो तो। और उनकी याद से तुम पावन दुनिया के मालिक भी तो बनते। आगे कहते कि बच्चों, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया, अब मैं आया हूं तुमको सुखधाम शांति धाम ले जाऊं। विचार करो, तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर यहाँ दुखधाम में कैसे आ पहुंचे? एक काल चक्र घूमते घूमते अब तुम क्या बन गए? और अपने भाग्य की ओर सोचो। जब परमात्मा पिता हमें मिल गए तो कहते, बच्चे तुमको अहिंसक बनना है, क्योंकि योग बल से तुम अपनी दुनिया स्थापन करते। वहां अहिंसा पर्व देवी देवता धर्म होता है। और इस समय ज्ञान से तुम्हारी आत्मा की सद्गति होती है। तुम्हारा ये जो जन्म है हीरे जैसा है। फिर भले तुम गोल्डन एज में जाते, लेकिन परमात्मा पिता सर्व को इस समय इतना उच्च अलौकिक जन्म देते, तो वे ही सर्व की सद्गति करते, अर्थात तो सबसे बड़े हीरा हो गया। तो फिर आगे वरदान में कहते, व्यर्थ को भी शुभ भावना श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्चना हो। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्चिवा भव। परमात्मा श्रीमत देते कि बच्चों, व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनो, न सोचो, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ चाहे दिखाई दे रहा है, फिर भी उसको शुभ भावना से ही सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। देखो, अंडरलाइन बाबा कहते,
शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रहो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो कि ये परिवर्तन हो तो मैं स्वयं को परिवर्तन करूं। चाहे परिस्थिति विपरीत है तो भी उसे सहानुभूल बनाकर उसके पीछे छिपे अपनी शुभ भावनाओं को ही व्यक्त कर। सामने वाला कोई भी किस भाव से कह रहा, स्वयं जब जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे तो परिवर्तन देखकर दूसरे परिवर्तन हो जाएंगे और उस परिवर्तन के लिए स्वयं को मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। किंतु ये सब करने में मजा है, क्योंकि यहाँ जो इतने थोड़े समय के लिए करेगा वो अधिक समय के लिए भविष्य में पाएगा। और जो इस समय मर जीवा अर्थात इन सभी अभिमान और अहंकार को त्याग देना ही मर जाना है और परमात्मा पिता के पास ज्ञान द्वारा नया जीवन पाना है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें परमात्मा कहते इस त्याग में, मरने में खुशी से मर। ये मरना नहीं, वास्तव में झुकना सहन करना नहीं है, बल्कि यही तो सच्चा जीवदान है कि स्वयं के परिवर्तन से हम अन्य का परिवर्तन कर सकते हैं। ये सच्चे मर्जीवा जीवन जो है वो आनंददायी जीवन है। और स्लोगन में कहा, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जितने संकल्प एकाग्र होते हैं उतना श्रेष्ठ परिवर्तन फास्ट गति से होता। कैसे? जैसे जितने संकल्प हमारे शुद्ध होते तो वो बलपूर्वक होते, शक्तिशाली होते। तो संकल्प कम होते हुए एकाग्रता के कारण जो संकल्प किए वो दृढ़ता से जीवन में परिवर्तन ला देते, तो श्रेष्ठ परिवर्तन का आधार बन जाते हैं।